देखते हैं। पहला रहता है वो है वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स ऐसे टर्म्स जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है एट अ टाइम, टाइम के साथ उनकी वैल्यू चेंज होगी, या फिर अगर एक क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो दूसरी क्वांटिटी में चेंज आएगा, इनको कहते हैं वेरिएशन। कांस्टेंट को हम सिंपल नंबर से डिनोट करते हैं, बट वेरिएशंस को हम अपने हिसाब से सिंबल्स दे देते हैं। मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स में हम x और y यूज़ करते हैं एज ए वेरिएबल, बट आगे क्लास में हमने अल्फ़ा बीटा भी यूज़ किए हैं, अल्फ़ा बीटा और रो भी यूज़ किया है, रो, ये सब वेरिएशंस हैं जो कि फॉर्मूलेज बनने में हेल्प करते हैं। अब जाते हैं लेसन की तरफ, जो हमारा मुद्दा है। फॉर एग्जाम्पल वन हमेशा अपनी वैल्यूज चेंज हो सकती है, टू भी हो सकती है। ये मैटर करता है कंडीशन पे कि कंडीशन क्या है। कंडीशंस के साथ साथ इनकी वैल्यूज चेंज होती है, एक्स की भी वाई की भी, तो मैटर करता है कंडीशंस। आयन मत कर। एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, मीन्स क्या कि एक क्वांटिटी का चेंज होना इसको बोलते हैं आउटर लेंथ का डिस्टेंस। तो रेडियस बढ़ेगा तो सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगा। आप देखो मैं रेडियस बढ़ा, सर्कमफ्रेंस बढ़ा देता हूँ तो अब इसका रेडियस भी बढ़ेगा, राइट। तो इसके साथ साथ चेंज होता है, तो इट मीन्स रेडियस का और सर्कमफ्रेंस का डायरेक्ट वेरिएशन है कि एक क्वांटिटी चेंज हो रही है दूसरी की क्वांटिटी चेंज हो रही है। फ्रेंस का डायरेक्ट वेरिएशंस का रिलेशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स एक क्वांटिटी बढ़ेगा तो दूसरा क्वांटिटी भी बढ़ेगा। अब इसको हम सिंबल कैसे करते हैं, इसको हम लिखते कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसा है कि रेडियस लिखेंगे पहले हम, रेडियस, ये रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये सिंबल है। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप रेडियस बढ़ाओगे सर्कल की तो उसका सर्कमफ्रेंस भी बढ़ेगा। वैसे ही आप ऐसा भी ले सकते हो कि अगर कोई गाड़ी है और उसमें आप जितना ज़्यादा पेट्रोल डालोगे तो उतना ही ज़्यादा वो डिस्टेंस ट्रेवल जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो लीटर ऑफ पेट्रोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल। जितना ज़्यादा आप पेट्रोल यूज़ करोगे, लीटर ऑफ पेट्रोल है, उतना गाड़ी ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करेगी। तो यह है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अभी हम एक सम सॉल्व करेंगे इसका, वेरिएशंस का। तो हम लेते हैं एग्जांपल के लिए कि सर्कमफ्रेंस को मैं सी से डिनोट करता हूँ, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ये रेडियस। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हट जाएगा बिकॉज मैथ्स के फॉर्मूलेज में इक्वल रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहता है। और हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से सम सॉल्व नहीं कर सकते, हम इक्वल से ही सॉल्व करते हैं। तो सी इक्वल टू हो जाएगा, और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तब आएगा कांस्टेंट। कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी, मैं के लेता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये के इंटू आर, ये बन गया फॉर्मूला। तो अगर मैं के की वैल्यू लेता हूँ, अच्छा आपको पहले के की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा एग्जाम्पल्स के ज़रिए। तो हम एक एग्जांपल लेंगे, उससे के की वैल्यू फाइंड करेंगे। रफ कर। तो ये फॉर्मूला मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, सी इक्वल टू के इंटू आर। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। सी इक्वल टू लेंगे वैल्यू, पहले वैल्यू लेंगे हम सी की वैल्यू लेंगे हम, सी की वैल्यू कुछ नहीं लेंगे, हम लेंगे हम के की वैल्यू, आर की वैल्यू लेंगे। सी की वैल्यू 12 और आर की वैल्यू है 4। तो इन दोनों की हेल्प से हम के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये 12 इक्वल टू के इंटू 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर। तो के की वैल्यू हो जाएगा के इक्वल टू 12, 4 हो जाएगा। तो के की वैल्यू हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 4,
12 डिवाइड बाय 4 और विच इक्वल टू 3। और ये k की वैल्यू जो रहेगी अभी 3 रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगा। अभी मैं सर्कमफ्रेंस चेंज कर सकता हूँ, रेडियस चेंज कर सकता हूँ, बट k की वैल्यू आपको हर टाइम ये 3 लेना है इसी सम के लिए। तो अगर हम सम सॉल्व करें कि अगर हमारे पास सर्कमफ्रेंस है और k की वैल्यू है, k की वैल्यू मतलब 4, सर्कमफ्रेंस है, हम सर्कमफ्रेंस का रेडियस लेते हैं, रेडियस है 3, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा आपको ये फाइंड करना है। तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है। तो c को आप फाइंड करना है, k की वैल्यू मिला आपको 3 और रेडियस मिला आपको मिला 4। तो c इक्वल टू होता है के आर, c इक्वल टू के इंटू आर। c विल इक्वल टू k की वैल्यू है 3 और r की वैल्यू है 4। तो c की वैल्यू हो जाएगी 4 3 12। तो इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है, तो फिर आपके लिए सम्स सॉल्व करना इजी हो जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो जो गिवन है सर्कमफ्रेंस दिया है तो सर्कमफ्रेंस को रेडियस से डिवाइड कर लो, आपको कांस्टेंट मिल जाएगा। अभी कांस्टेंट मिल गया तो आप इसको अभी यूज़ कर सकते हो अगले टर्म के लिए जो भी आपको फाइंड करना है, चाहे सर्कमफ्रेंस हो चाहे रेडियस हो। वेरिएशन, इन्वर्स वेरिएशन का मीन्स एक वैल्यू बढ़ेगा दूसरा घटेगा। फॉर एग्जांपल मतलब ऐसी की चीज़, स्पीड बढ़ा देंगे तो जो आपको टाइम लगेगा वो टाइम आपका इन्वर्स रहेगा। तो ये टाइम इन्वर्स रिलेशन है। आप जितनी ज़्यादा स्पीड बढ़ाओगे उतना आपको डिस्टेंस ट्रेवल करने में कम टाइम लगेगा। तो ये इसको कहेंगे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स आप 1 से उस क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हो। तो सेम मेथड है, आपको अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा कांस्टेंट इनटू 1 अपॉन टाइम, स्पीड विल इक्वल टू k अपॉन टाइम, k इंटू 1 k हो जाएगा डिवाइड बाय टाइम हो जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको बना दिया है। तो जब आप इसका सम सॉल्व करोगे तो गिवन में आपको पहले स्पीड और टाइम देंगे जिसकी हेल्प से आपको कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना है, और फिर आपको दूसरे इसमें पार्ट में आपको सिर्फ स्पीड देंगे या फिर टाइम देंगे। तो फिर आपको कांस्टेंट मिल गया है तो आप स्पीड और टाइम इजीली फाइंड कर सकते हो। ये स्पीड मिलता है s इज इक्वल टू के डिवाइड बाय टी। अब पहले मैं देता हूँ स्पीड इक्वल टू 4 और t इक्वल टू 3। अब स्पीड जब 4 होगा तो टाइम 3 है, तो जब स्पीड 4 होगा तब टाइम क्या रहेगा ये फाइंड करना है। तो ऐसे सम सॉल्व करने के लिए आपको पहले कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करना होता है। तो स्पीड की वैल्यू है 4 इक्वल टू के अपॉन टी की वैल्यू है 3, इसका आप शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा के इक्वल टू 4 इंटू 3 विच विल इक्वल टू 12। तो कांस्टेंट की वैल्यू मिला 12 जो हम यहाँ पर लिख देंगे। फाइंड कर लिया है 12। इक्वल टू के अपॉन टी, के की वैल्यू है 12, इसके लिए तो s इज इक्वल टू के अपॉन टी, के डिवाइड बाई टी। s की वैल्यू 4 है, कांस्टेंट की वैल्यू 12 है, यहाँ इक्वल आएगा, इसको मिटा देते हैं सबसे बेस्ट। ये 4 इक्वल टू 12 डिवाइड बाई टी। अगर आप इस टाइम को शिफ्ट करेंगे तो ये टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4 विच इक्वल टू 3। तो इस तरह आपको इन्वर्स वेरिएशंस के सम सॉल्व करने हैं।
तो गाइस एक मैं सवाल लेता हूँ, सिंपल क्वेश्चन लेते हैं कि वेरिएशंस का यूज़ क्या है। तो आप क्वेश्चन देख पा रहे हो, इफ़ अ 15 वर्कर कैन बिल्ड अ वॉल इन 48 आवर। 15 वर्कर एक वॉल को बनाते हैं और उनको टाइम लगता है 48 आवर। हाउ मैनी वर्कर विल बी रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क इन 30 आवर। अगर वही काम हमको 30 आवर में कराना है, 30 आवर में करवाना है, तो कितने वर्कर लगेंगे। तो इस टाइप के सम को कैसे सॉल्व करते हैं। तो गाइज हमने ऐसे सम सॉल्व किए हैं। तो अगर कोई भी क्वांटिटी अगर हाफ आ जाती है 2.5 6.5 तो चल जाता है, बट अगर वर्कर 2.5 आ गया तो फिर वो मैच नहीं होगा, बिकॉज प्रैक्टिकल में कोई इंसान आधा कंप्लीट होता है, टाइम हाफ हो सकता है बट आदमी कभी भी आधा नहीं होता है, राइट। तो ये इस टाइप के सिचुएशन से स्टूडेंट्स गुजरते हैं, तो मैंने ऑब्जर्व किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस सम्स को कैसे सॉल्व। तो गिवन जो है आप अगर अच्छे से देखोगे तो इसका गिवन रहेगा गिवन इक्वल टू, सीधा लिख देते हैं, सबसे बेस्ट गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेस कम है। पहले सबसे पहले वर्कर का, और यहाँ पे दो क्वांटिटी है, एक तो क्या वर्कर एंड टाइम। तो सिंपल फंडामेंटल है, आप इसको समझ सकते हो कि अगर ज़्यादा मजदूर रहेंगे, ज़्यादा वर्कर रहेंगे तो आपका काम जल्दी होगा, राइट। और जितने ज़्यादा वर्कर मिनिमम रहेंगे, वर्कर ज़्यादा नहीं रहेंगे तो फिर काम को टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इन्वर्स कनेक्शन है, इट मीन्स वर्कर बढ़ेंगे तो आपको टाइम कम लगेगा काम करने को। तो इट मीन्स वर्कर इज पड़ेगा। तो पहले जो अपने को दो चीज़ दिया है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो जो पहले जो सम्स के अंदर दो जो क्वांटिटी दिया है वो है ये जो क्वांटिटी दिया है ये पहला टर्म है और ये इसका दूसरा पार्ट है इसी सम का। तो ये पहले टर्म की हेल्प से, ये पहला जो पार्ट है इसकी हेल्प से हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डब्लू ये के क्या हो जाएगा अगर आप शिफ्ट करेंगे तो के टू टी, राइट। डब्लू की वैल्यू है 15 और टाइम की वैल्यू है 48। तो आपको कांस्टेंट मिल जाएगा, कांस्टेंट विल इक्वल टू 15 8 जा 120 होता है, 12 कैरी करेंगे, 15 4 जा 60, 60 प्लस 12 720। तो ये कांस्टेंट की वैल्यू मिला, इट्स वेरी बिग वैल्यू ऑफ, नॉट अ जोक, राइट। 15 8 जा 120 ये होता है आई थिंक, या 120। तो के की वैल्यू हमको मिला 720। अब इसी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, नोट कर देता हूँ। के इक्वल टू, ये के है, के इक्वल टू 720, ओके। और इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो जो फॉर्मूला ये था कि W इक्वल टू और अब देखेंगे दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में क्या है, इन्होंने बताया है कि इन्होंने क्वांटिटी दिया है, टाइम दिया है, देखो 30 आवर और हमको वर्कर फाइंड करना है। तो वर्कर इक्वल टू कांस्टेंट की वैल्यू क्या है 720, टाइम की वैल्यू क्या है, तो टाइम की वैल्यू दिया है 30 आवर। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 0 0 कैंसिल और 72 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3 2 जा 6, 1 कैरी करेंगे, 3 4 जा 12, तो वर्कर है 24। तो हमको अगर कोई काम को, वही काम को 30 आवर में कराना है तो आपको 24 वर्कर लगेंगे। तो इस तरह से हमको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है कि ये जो रिलेशन जो है दो क्वांटिटी के बीच का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वो मिल गया। फिर आपको उसको फॉर्मुलेट कर देना है, एक पर लगा के कांस्टेंट लगा देना है, और फिर आपको पहला पार्ट को देखना है, उससे के की वैल्यू फाइंड करना है। फिर वही के को आप दूसरे पार्ट में यूज़ करके वो क्वांटिटी आप फाइंड कर सकते हो जो उन्होंने पूछा है। थैंक यू गाइज फॉर व्यूइंग दिस वीडियोस। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और अगर आपको लगे कि सब्सक्राइब करने लायक है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो इस टाइप के वीडियोज़ में देता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ। थैंक यू।